बच्चों, आज हम पर्यावरण अध्ययन कक्षा 4 पाठ 7 क्या कान खोले राज यानी कान होते हैं वो राज खोलते हैं। कैसे कैसे कान यानी जो हमारे कान होते हैं वो कैसे कैसे होते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे विस्तार पूर्वक। बच्चों, कान का वैसे काफ़ी योगदान होता है। वैसे शरीर के सभी अंगों का अपना अपना महत्व होता है। देखते हैं। बड़े बड़े हैं जिनके कान यानी जिनके कान कैसे होते हैं, बड़े बड़े होते हैं। हाथी दादा उनका नाम यानी हाथी के दांत कैसे होते हैं, बड़े होते हैं। लंबी टांगे गर्दन लंबी पर छोटे से छोटे के कान यानी लंबी टांग हो, गर्दन कैसी हो, लंबी हो, पर छोटे से ऊंट के कान यानी ऊंट की टांग कैसी होती है, लंबी होती है, और गर्दन लंबी होती है, और लंबी कैसी होती है, टांग होती है, पर छोटे से ऊंट के कान यानी ऊंट के कान कैसे होते हैं बच्चों, बहुत छोटे होते हैं। आपने ऊंट देखा होगा, उसकी टांग तो लंबी लंबी होती है, गर्दन भी लंबी होती है, पर उसके कान छोटे होते हैं। छोटा सा खरगोश यानी खरगोश कैसा है, छोटा सा, उछल कर खड़े दिखाता अपने कान यानी जो खरगोश होता है वो उछलता रहता है तो उसके कान जैसे दिखाता है, तो उसके कान हमेशा खड़े रहते हैं। ज़्यादा चौकन्ना रहता वो हरदम, हमेशा वो कैसा रहता है, चौकन्ना रहता है, चौकन्ना रहता वो हरदम यानी हर समय वो चौकन्ना रहता है। कुत्ता खोले रखता कान, ये कुत्ता अपने कान कैसे रखता है, खोले रखता है यानी उसे थोड़ी सी भी हम हार्ट यानी उसके बगल होकर के खड़े जाए, होकर जाए, गुजर जाए बगली से, सो उसके वो हमारे पैरों की आवाज़ सुन कर के भी जग सकता है, कितना भी सोते हुए वो कुत्ता, लेकिन उसके पास से गुजरने पर व्यक्ति के वो अपने आप चौकन्ना रहता है। हिरण दौड़ कुचाले भरता यानी हिरण है वो दौड़ कुचाले भरता, हिरण है वो घूमता रहता है, ऊंचे रखता अपने कान, और अपने कानों को कैसे रखता है, हमेशा ऊंचा रखता है। कौन, हिरण। भालू दादा झूम झूम कर खूब हिलाता अपने कान यानी जो भालू होता है वो अपने कानों को हमेशा हिलाता रहता है, और क्या कहता है, झूम झूम कर। अच्छी बुरी सारी बातें हमको रोज़ सुनाते कान यानी जो हमारे कान होते हैं वो क्या करते हैं, सुनने का कार्य करते हैं, हमारी अच्छी और बुरी बात दोनों को हमें सुनाई देता है। यानी कोई हमें से किसी हमारा नाम लेकर के पुकारता है तो वो हमें आवाज़ सुनाई देती है, वो कानों के द्वारा सुनाई देती है। इसलिए जो कुछ भी हम अपने कानों से सुनते हैं वो कानों से ही सुन पाते हैं। कभी कहीं देखे हैं तुमने मेंढक सांप पक्षियों के कान यानी बच्चों, आपने कभी देखे हैं मेंढक के, सांप के और पक्षियों के कान देखे हैं क्या? सोचिए और बताइए, आपने कविता में पढ़ा और आसपास भी देखा होगा, बताओ किसके कान सबसे बड़े होते हैं। यानी आपने कविता में पढ़ा और अपने आसपास भी देखा होगा, तो आप बताओ कि कान किसके सबसे बड़े होते हैं। तो बच्चों, हाथी के दांत, हाथी के यानी कान कैसे होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, तो सबसे बड़े हाथी के कान होते हैं। ये आपने पहली लाइन में पढ़ा था अभी कविता में कि बड़े बड़े हैं जिनके कान, हाथी दादा उनका नाम। तो आपने कविता में भी पढ़ा है और आपने देखा भी होगा कि हाथी के कान सबसे बड़े होते हैं। जैसा इस चित्र में दिखाई दे रहा है, ये कान हैं जो किसके हैं, ये इतने बड़े बड़े हाथी के, तो सबसे बड़े कान दिखाई दे रहे हैं हाथी के, लेकिन खरगोश के हैं फिर भी छोटे हैं, लेकिन ये सीधे दिखाई दे रहे हैं। मेंढक सांप पक्षियों के कान नहीं दिखाई देते तो वे क्या सुन नहीं पाते। यानी बच्चा, ऐसा कुछ नहीं है कि उनके कान दिखाई नहीं देते तो उन्हें सुनाई नहीं दे, उन्हें सुनाई सब देता है, लेकिन उनके कान हमें नहीं दिखाई देते, लेकिन उन्हें सब सुनाई देता है। अब आप इस चित्र में जानवरों के कान देखिए, हाथी है, इसके कितने बड़े बड़े कान हैं और ये आकार में भी बड़ा है। ऊँट है, ऊँट के कान कैसे हैं, छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं, और इसकी गर्दन कितनी है, इतनी लंबी सी दिखाई दे रही है। सांप है, इसके कान नहीं दिखाई दे रहे। शेर है, और ये भालू है, ये खरगोश है। यानी आपने पढ़ा था कविता में कि खरगोश उछलकर खड़े दिखाता अपने कान, यानी इसके कान कैसे हैं बच्चों, ये हमें खड़े दिखाई दे रहे हैं। ये क्या है, जानवरों के कानों के बारे में। ये मेंढक है, इसके हमें कान दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो मेंढक के
यानी कान देखे हैं क्या तुमने कभी? नहीं देखे हैं, लेकिन उन्हें सुनाई पड़ता है। ये है महात्मा से चर्चा करते हुए ये क्या प्राणी दिखाई दे रहे हैं बच्चों आपको? एक तस्वीर है जिसमें ये इस महात्मा से कुछ प्रश्न पूछते हैं, जिसके बारे में हम आगे विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं। एक गांव में एक महात्मा पधारे। वे बहुत क्या थे? ज्ञानी थे। महात्मा पधारे वे कैसे थे? ज्ञानी थे। दूर दूर से लोग उनके दर्शन करने आते। महात्मा बड़ी तसल्ली से सभी के सवालों का क्या देते थे बच्चों? जवाब देते थे। पर वे सूर्य ढलने के पश्चात क्या हो जाते थे? ध्यान मग्न हो जाते थे। फिर वे किसी से बात नहीं करते। कुछ शरारती लोगों ने उन्हें परेशान करने का सोचा, यानी उन्हें क्या करने का सोचा? परेशान करने का सोचा। उन्होंने सोचा कि कोई ऐसा प्रश्न महात्मा जी से पूछे जिसका बहुत लंबा उत्तर हो और सूर्य ढलने के पश्चात भी उत्तर पूरा ना हो पाए। फिर देखते हैं कि वे क्या करते हैं। सूर्य ढलने के कुछ समय पहले उनमें से एक ने प्रश्न किया, महात्मा जी, हम यह जानना चाहते हैं कि कौन कौन से जानवर यानी अंडे देते हैं और कौन कौन से जानवर बच्चे देते हैं। ये क्या थे? उनके दो क्वेश्चन थे। महात्मा जी ने सूर्य की ओर देखा, धीरे से क्या मुस्कुराए और बोले, पुत्र, वे सभी जानवर जिनके कान बाहर दिखाई देते हैं वह शरीर पर बाल होते हैं। क्या होते हैं? बाल होते हैं। सामान्यतः बच्चे देते हैं। जिनके कान बाहर नहीं दिखाई देते वे क्या देते हैं? अंडे देते हैं। अपवाद को छोड़कर पूछने वाले सभी महात्मा जी के आगे नतमस्तक हो गए, यानी उन्हें झुककर प्रणाम वगैरह करने लगे, क्योंकि महात्मा जी ने उनके क्वेश्चनों का सूर्य ढलने से पहले ही आंसर दे दिया था। यानी अब आपको पूछा जाए कि कौन से मतलब जानवर अंडे देते हैं और कौन से जानवर बच्चे देते हैं, तो आपका ये उत्तर बनेगा, वे सभी जानवर जिनके कान बाहर दिखाई देते हैं वह शरीर पर बाल होते हैं और सामान्यतः बच्चे देते हैं। जिनके कान हमें यानी बाहर नहीं दिखाई देते वे क्या देते हैं? अंडे देते हैं। तो आप सांप को देख सकते हो, उसके कान दिखाई नहीं देते तो वो क्या अंडा देता है। और पक्षी हैं, उनके हमें कान दिखाई नहीं देते, वो अंडे देते हैं। और जिनके हमें कान, ऊँट है उसके कान हमें दिखाई देते हैं, हाथी के कान दिखाई देते हैं, तो वे क्या है? बच्चे देते हैं। नीचे लिखे प्रश्नों को पढ़कर खाली जगह में सही शब्द भरिए। गाय के कान दिखाई देते हैं। गाय क्या देती है बच्चों? बच्चे देती है। मुर्गी अंडे देती है, उसके कान दिखाई क्या देते हैं? नहीं देते हैं। मुर्गी के कान दिखाई नहीं देते हैं क्योंकि वह अंडे देती है। बिल्ली के कान दिखते हैं, वह क्या देती है? बच्चे देती है। खलिए के कान नहीं दिखते, वह खलिए देती है, यानी जिसके कान नहीं दिखते वो क्या देती है? अंडे देती है। तो इसमें पक्षी के कान नहीं दिखते, वह अंडे देते हैं या देती है, यानी तो इसमें क्या आएगा? किसी स्त्री